जय माँ कलकत्ते वाली, जय ममता दीदी। दुर्गा के सामने राक्षस टिक नहीं पाते हैं। तो एक बार पुनः महिषासुर का जन्म हुआ है भाजपा के रूप में, और एक बार पुनः माँ दुर्गा अपनी अवतार ले चुकी है ममता दीदी के रूप में। हेमंत बिश्व शर्मा से कहो कि सुअर, तो अभी कुत्ता भी। नागालैंड में भी चुनाव है, मिर्जापुर में देख लीजिए वकीलों के साथ, बनारस में देख लीजिए गरीब बस्तियों में बुलडोजर चला, और अभी गाजीपुर में आप देखिए हमारे प्रतिनिधि मंडल पर पत्थरों से हमला किया गया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने के। बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से मशहूर हमारे साथ इस समय मिश्रा जी हैं। आज सपा कार्यालय पर आए, अखिलेश जी ने भी आपका हाथ पकड़ के आपको अपने पास बुला लिया। क्या कुछ बातचीत हुई है? बातचीत कुछ नहीं हुई है, बस ये उत्तर प्रदेश में जो योगी राज का गुंडा राज है, जो क्रूरता है, जो पत्थरबाजों की सरकार है, उससे निपटने के लिए हम लोगों ने एक रणनीति। निश्चित रूप से अखिलेश भैया हम लोगों के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनके सिपाही हैं, और हम खुले तौर पर इस बात को कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी सरकारी गुंडागर्दी का जो चरम वो पार कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मिर्जापुर में देख लीजिए वकीलों के साथ, बनारस में देख लीजिए गरीब बस्तियों में बुलडोजर चला, और अभी गाजीपुर में आप देखिए हमारे प्रतिनिधि मंडल पर पत्थरों से हमला किया गया। क्या ये उत्तर प्रदेश के लिए और कानून व्यवस्था के लिए सही मायने रखा जाएगा? जिस उत्तर प्रदेश में धर्मराज हो और उस धर्मराज में धर्म सम्राट शंकराचार्य जी का अपमानित किया जाए, उनके बटुकों का सीखा खींच करके पीटा जाए, ऐसे दौर में हमको ये लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने के, सिवाय उनको मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाने। अखिलेश यादव जी तो पीडीए की बात कर रहे हैं, आप जिस समुदाय से आते, लगता है कि वो समुदाय जुड़ेगा क्या ब्राह्मण समाज जो है समाजवादी पार्टी की ओर? हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी आज पीडीए बनाए हैं, लेकिन एक बात बताइए कि मुलायम सिंह यादव जी ने पंडित जनेश्वर मिश्र जी का नाम से एशिया का बड़ा पार्क बनाया, तो क्या ब्राह्मण क्यों नहीं सोचता है इस बात पर? भगवान परशुराम जी की छुट्टी सन 2012 में पूरे देश में पहली दफ़ा अगर किसी ने जारी की तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को पूरा ब्राह्मण समाज वोट दिया, लेकिन 2017 में कैबिनेट की पहले बैठक में अगर कोई पहली छुट्टी काटी गई तो भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी काटी गई। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को, विपक्ष के ब्राह्मणों को टारगेट कर करके अपराधी बनाया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि ब्राह्मणों को इतना अपमान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो दिया गया, ये कोई पार्टी और अन्य पार्टी नहीं दे पाई, तो हम क्यों जाएं उनके पास? आज रोटी, बेटी और खेती तीनों खतरे में है योगी आदित्यनाथ के सरकार में। हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि हम मुट्ठी बांध करके इन भाजपाइयों से, इन गुंडों से सामना करें, और निश्चित रूप से हम अंतिम सांस तक लड़ें, क्योंकि तड़प कर मरने से बेहतर है कि लड़ के मरा जाए, शहीद कहलाया जाए। अच्छा मिश्रा जी, आप कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मामले होते हैं उस पर भी हम लोगों ने देखा खूब वायरल होते हैं टिप्पणियाँ करते हैं। पश्चिम बंगाल में एक चरण का चुनाव हो गया है, यानी मतदान हो गया है, दूसरे चरण का समय आ रहा है। क्या देखते हैं, क्या है पश्चिम बंगाल में? क्या दीदी आ रही हैं? क्योंकि अखिलेश जी ने तो कह दिया हम जाएंगे नहीं, हम यहीं से मीडिया के माध्यम से जो अपना समर्थन है वो दे रहे हैं। जय माँ कलकत्ते वाली, जय ममता दीदी। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी जब भी हारी है तो महिलाओं से हारी है, इतिहास याद रखिएगा। जब यूपीए की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार से बाहर हो गए अटल बिहारी वाजपेयी जी सोनिया गांधी जी के सामने। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के सामने हारे, जयललिता जी के सामने हारते रह गए, अब ममता बनर्जी जी के सामने हैं। तो दुर्गा के सामने राक्षस टिक नहीं पाते हैं। तो एक बार पुनः महिषासुर का जन्म हुआ है भाजपा के रूप में, और एक बार पुनः माँ दुर्गा अपनी अवतार ले चुकी है ममता दीदी के रूप में। बंगाल ही वो रणभूमि होगी जहां महिषासुर के खानदान का खात्मा का इतिहास शुरू होगा, और उत्तर प्रदेश में जाकर के उसका अंत ये होगा। मंगलवार को मछली खाने का जो है वो चल चुका है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी चैलेंज कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, मंगलवार को हेमंत बिश्व शर्मा से कहो कि सुअर
सरकार बनवा देंगे। खा लो, खाएगा अभी। इन सबों का कोई कैरेक्टर नहीं है। ये अपने माताओं बहनों, अपने नौजवान साथियों, अपने किसानों, अपने मजदूरों, अपने बुनकरों, अपने पशुओं, किसी से ये प्यार नहीं करते। इनको कुर्सी से प्यार है, इनको काला धन कमा करके ले जाना है। तो अभी कुत्ता भी नागालैंड में भी चुनाव है, कुत्ता। एक अंतिम सवाल है, महिलाओं का जिक्र किया, 33% आरक्षण दे रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपोज किया, कांग्रेस ने अपोज किया, वो तो कह रहे हैं आप लोग महिला विरोधी हैं। कितना पढ़े हो पत्रकार? पोस्ट ग्रेजुएट। हम तुमसे कम पढ़े हैं, लेकिन हमने ये जाना कि 2023 में ही महिला बिल जारी हो चुका था, और ये भी हमने महसूस किया और लोकसभा की टीवीओं में देखा कि उस वक्त समाजवादी पार्टी की सांसदों की संख्या कम थी, लेकिन सबसे पहला उस महिला बिल को पारित करने में श्री अखिलेश यादव जी ने अपना सिग्नेचर, अपने सांसदों का सिग्नेचर दिया। अब सन 2026 में वो काला अमेंडमेंट लाए हैं। जानते हो वो आरएसएस से चलती है भाजपा, तो काली नीयत, काला टोपी, काला कैरेक्टर, ये है आरएसएस का। तो ये काले इतिहास को फिर से वो लाना चाहते थे, जहां बहन बेटियों को एक बार पुनः गुलाम बना के रखा जाए, उनकी स्वतंत्रता पे लगाम लगा दिया जाए, जिसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने और समाजवादी सांसदों ने सबसे पहले मुखर विरोध करके कहा कि मैं इनके हिस्सेदारी में डकैती नहीं होने दूंगा। और मुझे गर्व है कि मेरे पास अखिलेश यादव जैसा नेता है, और मैं अपने देश के तमाम बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बात सुनने से पहले आप 2023 का वो लोकसभा कार्रवाई देख लीजिए, लोकसभा बिल देख लीजिए, और अब सन 2026 में महिला बिल के आड़ में जो चीज़ वो लाए हैं उस क्रूरता को भी आप देख लीजिए। बहन बेटियां पढ़ी लिखी हैं, और बहन बेटियां अपनी आप जानती हैं कि हमारा हक हिस्सा कौन दिला सकता है और मेरे लिए लड़ कौन सकता है। तो इसलिए बहन बेटियां पढ़ी लिखी हैं, और निश्चित रूप से वो शायद। धन्यवाद। तो ये बनारस वाले मिश्रा जी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर आज सपा कार्यालय पहुंचे हैं और अखिलेश यादव के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मौजूद रहे हैं। चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव का मामला हो या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया था उसको लेकर बात हुई हो, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी जो राय है वो रखी है। लखनऊ से इंडियन प्रेस हाउस के लिए कैमरा पर्सन पवन विश्वकर्मा के साथ अरसलान समझी।